Hello everyone. Act 1 or Scene 2. This scene is laid in Belmont. We met Portia at her beautiful residence. She is talking to her maid Nerissa. अब ये सीन है बेटा, ये बेलमोंट में दर्शाया गया है और पोर्शिया का जो घर है वो ब्यूटीफुल अच्छा सुंदर सा उसका सीन है इसके अंदर। और वो अपनी जो नौकरानी है नरेसा से उससे बात कर रही है। पोर्शिया सेज दैट शी इज़ वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। कह रही है कि वो बहुत दुखी है इस संसार में। लाइक एंटोनियो की तरह शी इज़ ऑल्सो सैड, वह भी दुखी है। शी सफर्स फ्रॉम boredom. Nerissa cleverly observes that Portia is sick because she has too much, just as the poor are sick because they have nothing. अब पोर्शिया का मन है वो बहुत ही उब चुका है। नरेसा बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से कहती है कि पोर्शिया इस कारण बीमार है क्योंकि उसके पास खाने को ज़रूरत से ज़्यादा है, जिस प्रकार गरीब के लिए बीमार होते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। पोर्शिया पैराइजेस नरेसा फॉर हर विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम। अब पोर्शिया उसकी मतलब चतुराई के ऊपर उसकी प्रशंसा करती है। बट सी डिसएग्री विद वट सी सैड, लेकिन वो उससे असहमत है। सी सेज दैट सी इज अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड बिकॉज हर डेड फादर्स विल डिनाइज हर टू राइट टू चूज हर ओन हस्बैंड। लेकिन अब वो उदास क्यों है? क्योंकि उसके फादर ने वसीयतनामे में लिखा हुआ है कि जो सही बख्शी का चुनाव करेगा वो उसी से शादी करेगी, लेकिन उसकी मनपसंद का वो चुनाव नहीं कर सकती है अपने पति का, तो इसलिए वो उदास है। अकॉर्डिंग टू द विल हर फादर हैज़ डिवाइज्ड ए टेस्ट फॉर हर शूटर्स। अब उसके पिता की वसीयत के नामे के अनुसार उसको जो शूटर्स हैं उनके लिए एक शर्त रख दी है, एक टेस्ट रख दिया है। दिस टेस्ट वाज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब टेस्ट क्या है बेटा वो अब नीचे मैं बताती हूँ तुम्हें। देयर वर 3 कास्केट्स लेफ्ट बाय पोर्शियाज फादर। अब पोर्शिया के जो फादर की फ़ोटो है उसकी मतलब साइड में, पोर्शिया के फादर की साइड में 3 कास्केट रखी गई हैं। कौन कौन सी हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, ये 3 हैं। वन ऑफ दीज कास्केट हैड पोर्शियाज पोर्ट्रेट हाइडन इन इट। और इन तीनों में से एक में पोर्शिया का चित्र है वो छिपा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द विल, अब विल के अनुसार एवरी शूटर वुड हैव टू चूज द राइट कास्केट। अब वो राइट पोर्शिया का जो चित्र है ना बेटा वही कास्केट चुननी है, सही कास्केट। देयरफॉर द कास्केट कंटेनिंग पोर्शियाज पोर्ट्रेट, जिसमें पोर्शिया का चित्र है। एंड द फर्स्ट शूटर हु वाज द राइट कास्केट वुड हैव द राइट टू मैरी पोर्शिया। और जो भी सही कास्केट को चुनेगा वही पोर्शिया से विवाह करेगा। देयर वॉज अनदर स्ट्रेंज कंडीशन, और फिर एक दूसरी और भी कंडीशन है। वो क्या है? वन हु फेल्ड टू मेक द राइट चॉइस वुड वो नेवर टू मेक लव टू एंड मैरी अनदर लेडी। उसके साथ साथ एक और उन्होंने रखी हुई है शर्त कि यदि उन्होंने सही कास्केट का चूज नहीं की, मतलब सही बक्से का चुनाव नहीं किया, तो वो किसी भी से भी प्यार नहीं करेंगे और किसी दूसरी लेडी से स्त्री से शादी नहीं कर सकते हैं। नरेसा रीअश्योर्स हर लेडी दैट द करेक्ट कास्केट विल बी चूजन बाय ए नोबल पर्सन ओनली। अब नरेसा उसको विश्वास दिलाती है कि जो एक नोबल पर्सन होगा वही सही उस कास्केट को चुन सकता है। सी रिमाइंड्स हर मिस्टर्स ऑफ द गुडनेस ऑफ हर लेट फादर। नरेसा कहती है कि तुम्हारे पिता एक सज्जन व्यक्ति थे जिसने यह योजना बनाई है। देयर वाज ही डिवाइज्ड द स्कीम ऑफ द 3 कास्केट्स सो दैट हिज डॉटर शुड गेन द राइट हस्बैंड। इसलिए तुम्हारे पिता ने जो ये 3 कास्केट का टेस्ट रखा है, स्कीम बनाई है अपनी पुत्री के लिए सही पति चुनने के लिए, ये बिल्कुल सही है। Portia and Nerissa then discuss the various lovers that have already arrived. अब पोर्शिया और नरेसा दोनों बातें कर रही होती हैं तो बहुत सारे जो विवाह करने के इच्छुक हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। देयर इज़ द
नेपोलिटेनियन प्रिंस who can talk of nothing except his horse। बेटा सबसे पहले है वो नेल्पस का प्रिंस पहुंचता है जो अपने घोड़े के सिवा और किसी के बारे में भी बात नहीं कर सकता। एज फॉर द, जैसा कि काउंट पैलाटाइन, ये काउंट पैलाटाइन का है, ही डज नथिंग बट फ्रोन एंड कैन नेवर राइज ए स्माइल। उसके माथे पर हमेशा ही सदा बल पड़े रहते हैं और उसे मुस्कुराना तो आता ही नहीं है। उसके साथ विवाह करना तो एक मुर्दे के समान होगा। टू वेड हिम वाइल बी लाइक मैरिंग ए डेड हेड। फिर आता है बेटा नेक्स्ट, मोनिश्योर बोन अपील्स टू पोर्शिया नो मोर देन टू द others. His horse is better than the Napoleon's, but his throne is strainer than that of the Count. श्रीमान बोन भी अन्य लोगों से भिन्न नहीं है। उसका घोड़ा नेल्पस के राजकुमार वाले घोड़े से बढ़िया है, किंतु उसकी तोरियां नवाब की तोरियों की अपेक्षा अधिक क्रोधपूर्ण लगती हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज आर अगेंस्ट बैरोन फैल्कन ब्रेज फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंग्लैंड का जो फैल्कन ब्रोज राजकुमार आता है उसके साथ लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी है। ही स्पीक्स नन ऑफ द लैंग्वेज विच पोर्शिया नो। अब वह वैसी कोई भाषा नहीं बोलता जो पोर्शिया जानती हो। एंड ऑल दो हैंडसम ही इज स्ट्रेंजली ड्रेस एंड इन ओड इन बिहेवियर। वह देखने में सुंदर है, उसके वस्त्र तथा उसके बोलने चालने का ढंग बहुत ही विचित्र है। द स्कॉटिश लॉर्ड इज आल्सो नॉट लाइक्ड बाई पोर्शिया। एज फॉर द नेफ्यूज ऑफ ड्यूक ऑफ सैक्सोनी, पोर्शिया रिजेक्ट हिम बिकॉज ही इज ऑलवेज ड्रंक। स्कॉटलैंड का राजकुमार भी पोर्शिया को पसंद नहीं है। जहाँ तक जर्मन ड्यूक के भतीजे का संबंध है, पोर्शिया उसे भी अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसने सदा मदिरा पी रखी होती है। नेरेसा रिमाइंड्स हर मिस्टर्स दैट इफ द ड्रंकन ड्यूक शुड चूज द राइट कास्केट। अब नेरेस उसको याद दिलाती है कि यदि उसने सही कास्केट को चूज कर लिया, वुड अंडर हर फादर्स विल बी फोर्स टू एक्सेप्ट हिम। तो पोर्शिया को अपने जो उसके पिता की विल थी वसीयतनामे के अनुसार उसको ज़बरदस्ती स्वीकार करना पड़ेगा। पोर्शिया सेज दैट बाई प्लेसिंग ए ग्लास ऑफ वाइन ऑन द रॉन्ग कास्केट ही वुड बी मेड टू ओपन इट एंड सो सी वुड बी सेव्ड। पोर्शिया कहती है कि वह गलत बक्से के ऊपर शराब का एक गिलास रख देगी और फिर वह उसी बक्से को चुन लेगा और इस प्रकार वह बच जाएगी। However, they are soon informed that all these suitors have decided not to try their luck at the lottery of the casket and that they are going away. किंतु शीघ्र ही उन्हें यह सूचना प्राप्त होती है कि जो ये उम्मीदवार आए हुए हैं ना बेटा, लॉटरी वाले बक्सों का अपना भाग्य नहीं आजमाना चाह रहे हैं और उन्होंने निश्चय किया कि वो यहाँ से जा रहे हैं। Portia bids them Godspeed and prays that all such lovers should go away in the same way as the present group of lovers। अब पोर्शिया चाहती है कि जैसे ये जा रहे हैं उनको विदाई कर रही है, जो भी आए और वो सारे इन्हीं की तरह वापस चले जाएं। एट दिस स्टेज और इस तरह से नेरेसा रिमाइंड्स पोर्शिया ऑफ बसेनियो द यंग एंड हैंडसम गैलेंट ऑफ वेनिस। फिर नेरेसा है उसको पोर्शिया को बेसेनियो की याद दिलाती है जो एक सुंदर और हैंडसम युवक है वेनिस का। पोर्शिया टू रिमेंबर्स दिस यंग मैन। पोर्शिया उसको मतलब याद है पोर्शिया को कि हाँ भाई वह है। इट शोज दैट शी इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। और इससे पता चलता है कि वह उसकी तरफ आकर्षित है। ही इज़ रियली वर्दी फॉर हर but Portia is determined to marry only him who would make the right choice. She would prefer to die unmarried to violating the will of her father. और वास्तव में वह युवक पोर्शिया के योग्य है। बसेनियो के बारे में बताया बेटा कि वो उसके योग्य है
किंतु पोर्शिया ने निश्चय किया हुआ है कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो सही पक्ष का चुनाव करेगा। वह अपने जो पिता की वसीयत है उसकी अवहेलना करने की बजाय अविवाद रहना बेहतर समझती है। ए सर्वेंट नाउ अराइव्स, एक नौकर आता है। ही इन्फॉर्म्स पोर्शिया दैट द प्रिंस ऑफ मोरक्को हैज़ अराइव्ड, और फिर वो पोर्शिया को बताता है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को वहाँ पहुँच चुका है। ही इज़ अनदर ऑफ पोर्शिया शूटर, वह दूसरा विवाह का इच्छुक है जो वहाँ आया है शूटर। पोर्शिया सेज वाइल वी शट द गेट ऑन वन ओवर अनदर नॉक एट द डोर, और फिर पोर्शिया कहती है कि अभी एक उम्मीदवार के जाने का दरवाज़ा बंद भी नहीं होता है और दूसरा आकर वहाँ दस्तक देने लगता है। इस प्रकार बेटा ये यहाँ कास्केड सीन के बारे में बताया गया है आपको।